सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी वुड बी कवरिंग वेन डायग्राम एंड डॉट फिक्सिंग। डॉट फिक्सिंग एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम करते हैं वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम क्या होते हैं, आपको कुछ ग्रुप दिए होंगे और उस ग्रुप का आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट्स करना है। कैसे ये डायग्रामेटिकली देखेंगे, जिस तरह से वो ग्रुप है, मतलब अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का पार्ट है, जैसे कि ट्रायंगल्स हो गए और पॉलीगॉन्स हो गए। ठीक है, सो ऑल ट्रायंगल्स आर पॉलीगॉन्स, तो ट्रायंगल एक पॉलीगॉन का पार्ट हो गया। ठीक है, इसको आप कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ये सर्कल आपका पॉलीगॉन दिखाता है और छोटा ट्रायंगल को। ठीक है, जैसे कि ये हो गए, ये सेकंड इसमें दिखाया, ये हो गए डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स का सर्कल हो गया। ठीक है, जैसे कि ये हो गए डॉक्टर्स एंड फीमेल, देयर आर सम फीमेल जो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, और देयर आर सम डॉक्टर जो फीमेल नहीं है। ठीक है, एंड ये पार्ट क्या दिखाया गया है, एंड देयर आर सम फीमेल्स डॉक्टर्स ऑल्सो जो डॉक्टर भी है और फीमेल्स भी है। ठीक है, अब एक चीज दूसरे का पूरा पार्ट है, उससे हम यूनिवर्सल एफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एफर्मेटिव। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया, जब हम दो चीजों को ऐसे सर्कल की तरह दिखाते हैं, ठीक है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल निगेटिव। ठीक है, मतलब पेन, पेंसिल, अब जो पेन है वो पेंसिल नहीं है और जो पेंसिल है वो पेन नहीं है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपको दो ही ग्रुप दिए हो, आपको तीन भी दिए हो सकते हैं या चार भी दिए हो सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन की किस तरह के बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, उन्होंने आपको ग्रुप्स में दिए होंगे और आपको उससे वेन डायग्राम बना के उसका ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन, उन्होंने कुछ वेन डायग्राम दिया होगा आपको, मतलब जैसे कि कुछ ए दिया होगा, उसमें 11 दिया होगा। ठीक है, और फिर ऐसे करके इसका कुछ मीनिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया कि जो ए है वो बी भी है और उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट डायग्राम देखेंगे अपन। फर्स्ट डायग्राम में क्या दिया है, कंट्री, स्टेट, सिटी। ठीक है, कंट्री, स्टेट, सिटी, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे अपन। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा देखो, तो कंट्री के अंदर स्टेट होते हैं और स्टेट के अंदर सिटी। कोई सिटी है जो स्टेट के बाहर होगी, इसका मतलब क्या, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, एक बड़ा सर्कल आएगा। ठीक है, और कंट्री सभी स्टेट कंट्री के अंदर होंगे और सभी सिटी स्टेट के अंदर होगी। अगर आप लॉजिकली थोड़ा टाइम लेके सोचोगे तो वेन डायग्राम सही ही बनेगा। ठीक है, बाकी यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतने नए तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये क्या हुई, हमारी कंट्री। ठीक है, और ये हो गया आपका स्टेट, और स्टेट में ही आएगी सिटी। ये हुआ आपका स्टेट और ये हुआ आपकी सिटी। अब इसको क्या बोलेंगे, दिस कॉल्ड यूनिवर्सल एफर्मेटिव। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, व्हेल, बर्ड और क्रोकोडाइल। व्हेल, बर्ड और क्रोकोडाइल। ठीक है, क्या कोई व्हेल क्रोकोडाइल हो सकती है? नहीं। या कोई व्हेल क्रोकोडाइल हो सकता है, यानी कि व्हेल और क्रोकोडाइल हमारे अलग अलग बनेंगे। ठीक है, हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ व्हेल का, ठीक है, और ये हुआ क्रोकोडाइल का। ठीक है, क्या कोई बर्ड क्रोकोडाइल हो सकता है क्या, यानी कि बर्ड क्रोकोडाइल से अलग है। ठीक है, मतलब क्रोकोडाइल से अलग बनेगी। क्या कोई बर्ड व्हेल हो सकती है क्या, व्हेल कोई बर्ड हो सकती है क्या? यहाँ पे आपकी बर्ड भी अलग अलग बनेगी। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल निगेटिव, मतलब वेल, क्रोकोडाइल और बर्ड का भी आपका एक अलग से बनेगा। ठीक है, अब ये किसका एग्जाम्पल बोला था हमने, यूनिवर्सल निगेटिव। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन लेंगे अपन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑथर्स, मेन, टीचर। चलो अब इसकी डायग्राम बनाते हैं। अब देखो, ऑथर्स, मेन्स, टीचर्स। अब कोई ऑथर्स मैन हो सकता है, हाँ हो तो सकता है। क्या सभी मेन्स ऑथर है नहीं, और क्या सभी ऑथर मैन है नहीं, यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाला केस नहीं है, लेकिन कुछ मेल ऑथर हो सकते हैं। ठीक है, टीचर्स और मेन में कॉमन जरूर जाएगा। कैसे जाएगा हम देखते हैं, देखो ये हुआ ऑथर्स और ये हुआ मेन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले हम पूरा डायग्राम निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये हुआ टीचर्स, ऑथर्स और मैन। ठीक है, ऑथर के साथ भी लिखना है, कोई पर्सन टीचर और ऑथर का हो सकता है। ठीक है, वो भी देखेंगे अपन।
अब देखो यहाँ पे पार्टीशन कैसा बनेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये हुआ ऑथर्स, ठीक है, डन। ये वाला हुआ मेन, ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है, वो लोग जो मेन है बट ऑथर्स है और टीचर भी है, मतलब लोग, ये जो लोग हैं वो मेन भी है, ऑथर भी है और टीचर भी है। वैसे हम शो करेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका, ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे लिखेंगे मेन ऑथर बट नॉट टीचर, ठीक है। और ये पार्ट क्या दिखा रहा है हमारा, दिस एरिया शोज मेन्स टीचर एंड ऑथर, ठीक है। और ये वाला एरिया क्या दिखा रहा है आपका, ये मेल टीचर्स बट नॉट ऑथर, मेन टीचर्स बट नॉट ऑथर, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है आपका, टीचर एंड ऑथर बट नॉट मेन, मतलब ये फीमेल टीचर ऑथर हो गए, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टीचर एंड ऑथर बट नॉट मेन, मतलब क्या हुए, फीमेल टीचर ऑथर, ठीक है। चलो अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब सभी रेक्टेंगल पॉलीगॉन्स में आते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका वन सर्कल, ये हुआ पॉलीगॉन, ठीक है, एक सर्कल हो गया। सभी स्क्वायर्स या पॉलीगॉन है। अब रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर का क्या रिलेशन होगा, जो स्क्वायर्स होने, जो स्क्वायर्स होते हैं वो सभी रेक्टेंगल भी होते हैं, मतलब जो सेकंड जो सर्कल आएगा वो क्या हुआ, ये हुआ रेक्टेंगल, ये हुआ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सभी रेक्टेंगल पॉलीगॉन्स में आते हैं, डन। सभी स्क्वायर्स या पॉलीगॉन है। अब रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर का क्या रिलेशन होगा, जो स्क्वायर्स होते हैं वो सभी रेक्टेंगल्स होते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन जो भी स्क्वायर होगा वो एक रेक्टेंगल होगा ही होगा, क्योंकि जो नेसेसरी कंडीशन होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, वो स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो हर एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, व्हीकल, बस एंड कार, ठीक है। अब देखो व्हीकल, बस एंड कार अभी कैसे दिया है, पहले तो हम व्हीकल ड्रॉ कर लेते हैं। व्हीकल बड़ा सर्कल बनाएंगे और बस और उसके सब ग्रुप हैं, ठीक है। सारे कार्स एंड बस व्हीकल्स ही है। पहले व्हीकल का सर्कल निकाल लेते हैं, ये हुआ हमारा व्हीकल, ठीक है। अब बस और कार, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, जो बस है वो कार नहीं है, ठीक है, और जो कार है वो बस नहीं है, मतलब यहाँ पे बस भी अलग बनेगी और कार का भी सर्कल अलग बनेगा, ठीक है। अब बस और कार, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि जो बस है वो कार नहीं हो सकती और जो कार है वो बस नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह से ये वेन डायग्राम बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एनिमल, पेट, डॉग। अब देखो इसका क्या वेन डायग्राम बनेगा, पेट और डॉग ये दोनों एनिमल है, ठीक है, मतलब इसका एनिमल का एक बड़ा सर्कल बनेगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनिमल, ठीक है। अब पेट और डॉग में कुछ कॉमन है क्या, सभी डॉग्स पेट है, ठीक है। क्या सभी पेट्स डॉग है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन से हमें आइडिया आता है कि कैसे वेन डायग्राम बनेगी, ठीक है। अब हम पेट और डॉग का एक सिमिलर सर्कल निकाल लेंगे। पेट और डॉग में कुछ कॉमन है क्या, ये देखेंगे। हाँ, पेट और डॉग में कॉमन तो है, देयर आर सम डॉग्स जो पेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा फिर, जो डॉग वो पेट है, जो पेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डॉग, यहाँ पे आएगा पेट, डन। ये पेट को डायरेक्शन दिखा रहा है और ये डॉग को, डन। एनिमल्स में बहुत सारी चीजें आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, ये जो पेट का है यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, पेट बट नॉट डॉग, ठीक है, पेट बट नॉट डॉग। अब ये डॉग नहीं, मतलब क्या हो सकते हैं, लाइक कैट या अदर कुछ भी,
ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला एरिया कौन सा आ सकता है फिर? पेट लाइक स्ट्रीट डॉग। ठीक है। एनिमल्स में ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती है जो कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे पहले दिखाया गया है पेट और डॉग, ये दोनों दोनों में कॉमन तो है क्योंकि आज सम डॉग जो पेट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंजीनियर्स ह्यूमन रैट्स। ठीक है, इंजीनियर्स। अब सभी इंजीनियर्स ह्यूमन होंगे ही होंगे, मतलब ह्यूमन का एक बड़ा सर्कल बनेगा विच इज ह्यूमन। ठीक है। अब इंजीनियर्स, क्या रैट्स और इंजीनियर्स में कुछ कॉमन होगा क्या? ऐसा कोई प्राणी है जो ह्यूमन भी है और रैट्स भी है? नहीं ना। मतलब यहाँ पे इंजीनियर्स का भी एक सर्कल बनेगा और रैट तो अलग से ही बनेगा क्योंकि रैट एक एनिमल है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। ये हुआ इंजीनियर्स का। ठीक है, तो ऐसा है जो रैट्स भी है और इंजीनियर भी है, तो रैट आपका अलग बनेगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसी सिंपल सी डायग्राम बनेगी इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायर कॉपर पेपर। देखो अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है क्या नहीं आ सकता, इसकी कैसी डायग्राम बनेगी ये देखेंगे। कॉपर से वायर बनती है, मतलब इनमें कॉमन तो जरूर आएगा। ठीक है, मतलब वायर और कॉपर का सिमिलर डायग्राम बनेगा, कैसे? जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ये हुआ वायर और ये हुआ कॉपर। ठीक है, वायर कॉपर। ठीक है, क्या वायर कॉपर से बनती है? नहीं। क्या कॉपर के केवल वायर ही बनते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वायर कॉपर कॉमन में आएगा। ठीक है, ये कॉमन में आ गया। और पेपर बिल्कुल सेपरेट बनेगा क्योंकि पेपर के वायर तो नहीं बनते और कॉपर का पेपर भी नहीं बनता, मतलब पेपर भी यहाँ पे अलग से बनेगा। ये रहा हमारा पेपर। ठीक है, इसी तरह से सिंपल सिंपल डायग्राम बनेगी यहाँ पे। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का, जो है फीमेल मदर्स एंड डॉक्टर्स। ठीक है, अब देखो फीमेल का तो एक बड़ा सर्कल बनेगा, पहले ही दिख रहा है हमें, क्योंकि फीमेल मदर्स डॉक्टर्स, इसमें से क्या हुआ, फीमेल तो रहेगा ही कॉमन में, मदर्स या डॉक्टर्स, डॉक्टर्स मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, फीमेल का एक अलग सर्कल बनाएंगे अपन। ये हुआ फीमेल का सर्कल, डन। यहाँ पे लिखेंगे फीमेल। ठीक है, एक सर्कल फीमेल के लिए। अब हमें मदर का बनाना है, क्या सभी मदर्स है और फीमेल फीमेल होगी? नहीं, मतलब सभी मदर्स जो है वो फीमेल होगी या नहीं होगी ना, ऑब्वियस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मदर्स का बनेगा और यहाँ पे बनेगा डॉक्टर्स का। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मदर। ठीक है, क्या सभी डॉक्टर्स फीमेल होंगे? नहीं। क्या सभी डॉक्टर्स मदर्स होंगे? नहीं। पर फीमेल्स और डॉक्टर्स में कॉमन हो सकता है, कैसे? फीमेल्स डॉक्टर में भी होगी और डॉक्टर मदर में भी होगी। ठीक है, कॉमन होगी जो ऐसे डॉक्टर भी होंगे जो मदर होंगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा, इस पार्ट को क्या मेंशन करेंगे, डॉक्टर हु एल्स मदर, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और ये पार्ट क्या होगा फिर, फीमेल डॉक्टर बट नॉट मदर, फीमेल डॉक्टर बट नॉट मदर। और ये वाला पार्ट क्या होगा फिर अपना, नॉन फीमेल्स डॉक्टर। देन हमने यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स देखे, हर टाइप का वेन डायग्राम बना के भी देख लिया। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको ऑप्शन में से चूज करना होगा। ठीक है, ये हुए हमारे पूरे क्वेश्चन। अब इसका एक सेकेंड टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मतलब जहाँ पे आपको कुछ दिया दिया हो सकता है जो डिफरेंट शेप में दिया होगा, किस चीज का वो डिनोट कर रही है, ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया है ए जो सर्कल है वो लिटरेट का है और जो ट्रायंगल दिया है वो डॉक्टर्स का है और सर्कल जो है वो लिटरेट लोगों को दिखा रहा है। अब रेक्टेंगल मेल्स को दिखा रहा है, मतलब ABCDEFG ऐसे इन्होंने बताया है कि ए जो है किस एरिया को डिनोट कर रहा है, इस एरिया को, यानी कि जो लिटरेट है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है और मेल्स भी नहीं है,
जी किससे दिखा रहा है? जी किसे दिखा रहा है? जी दिखा रहा है जो डॉक्टर्स है और लिटरेट है, क्योंकि जी कहाँ पे लिखा है? देखो, जी उस एरिया में लिखा है जो ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और रेक्टेंगल से बाहर है, यानी कि वो मेल्स नहीं है। इस तरह से हमें फिगर को स्टडी करना होता है, ठीक है। ई क्या दिखा रहा है? ई जो है वो सर्कल के अंदर भी है, ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर भी है, और रेक्टेंगल के अंदर भी है। ई किन लोगों को दिखा रहा है? जो डॉक्टर्स भी है और लिटरेट भी है, ठीक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमने एक बार डायग्राम स्टडी कर लिया अच्छे से, वो क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि वो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन 1 में, विच पार्ट शोज लिटरेट मेल्स हु आर डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स भी है और लिटरेट भी है, ऑब्वियसली ई आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली ई आएगा। ई है जो वो तीनों में है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसी तरह, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? ई, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में आते हैं, विच पार्ट शोज मेल्स हु आर नाइदर डॉक्टर नॉर लिटरेट। मेल्स कौन दिखा रहा था? रेक्टेंगल्स, ठीक है। मेल्स किसे दिखा रहा था? रेक्टेंगल, विच इज सी, ठीक है। और वो सर्कल और ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, यानी कि सी होगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन है बनते हैं वेन डायग्राम के। अब समझ लेते हैं डॉट फिक्सिंग क्या होता है, ठीक है। डॉट फिक्सिंग एक बहुत सिंपल होता है, अगर आपने वेन डायग्राम को समझ लिया है तो। जैसे आपको क्वेश्चन में फिगर दी हुई होती है, जैसे कि ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है पहले से ही, ठीक है। ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल और उसमें ही कॉमन सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डॉट दिया है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में भी कुछ फिगर दिए होंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सी फिगर सेम है इस डॉट के पर्सपेक्टिव से, मतलब ऑप्शन देखेंगे पहले, ठीक है। अब देखो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो डॉट है वो किस में है? सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है, मतलब सर्कल किसी ग्रुप को दिखा रहा होगा और रेक्टेंगल किसी और चीज को। तो ये डॉट किसको दिखा रही होगी? जो दोनों ग्रुप में है उन लोगों को दिखा रही है, ठीक है। अब हम ये डॉट तीनों में किस ऑप्शन में से इस वाले ग्रुप को दिखा रहा है, ये हम देखेंगे, ठीक है। अब जो डॉट है वो सर्कल और रेक्टेंगल में होनी चाहिए और ट्रायंगल में नहीं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं? सोचो, ये वाला, ठीक है। अब जो ये डॉट है वो सर्कल और रेक्टेंगल में होना चाहिए और ट्रायंगल में नहीं, ठीक है। अब नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऐसे डायग्राम सेम ही आएगी, ऐसा नहीं है, बट हम सिर्फ वो डॉट कहाँ दिखाया है वो ही आइडेंटिफाई करना है हमें। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए ही है जैसा रेक्टेंगल और सर्कल में डॉट बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? ये डॉट सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है। अब ये क्या दिखा रहा है? जो फीमेल्स भी है और मदर्स भी है और डॉक्टर्स भी है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए में ही है डॉट जो है वो सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल में ही दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये डॉक्टर्स भी है, फीमेल्स भी है और मदर्स भी है, तो ऐसा तो एक ही यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये वाला यहाँ पे डॉट आएगा जो रेक्टेंगल, डॉक्टर भी है, फीमेल्स को भी दिखा रहा है और मदर्स को भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं डॉट फिक्सिंग के क्वेश्चन, ओके। सो आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो या वेन डायग्राम में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछो, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर Instagram and LinkedIn. Thanks for watching us. Yeah, don't forget to like, share and subscribe our channel. Click the bell icon to receive more such videos. If you get any doubt regarding question solving, please let us know in comment section. Also, you can drop message over Instagram or LinkedIn. Do follow us on Instagram and LinkedIn. Link is given below. Okay. If you want to learn SAP, data analytics, data science and web development course with project placement, kindly contact our EduTech team on given number 9607727888. Thank you.